एवरीवन वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे जीटो का। जीटो ने जब एयर ड्रॉप दिया था तो काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया था। हाल फिलहाल में इसकी क्या कंडीशन है, आगे फर्दर हम इसमें अगर आप होल्ड करते हो, इसको बाई कर रखा है या आप बाई करने का कंसिडर करते हो, आगे फर्दर आपको क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और एक टाइमलाइन रहेगी जहाँ पे आपको पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, जिसको हम टोकोनॉमिक्स में डिटेल में देखेंगे, ताकि इसमें जो मेजर अनलॉक होने वाला हो उससे पहले आप अपना पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइज कर लो। जीटो अगर करंट में देखोगे तो $2.53 पर ट्रेड कर रहा है। कल ही इसमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया था, अदरवाइज $2 के आसपास ट्रेड कर रहा था एंड हाल फिलहाल में $2.53 पर जाके ट्रेड कर रहा है। कल इसने $2.75 का हाई भी मारा था एंड अभी वहाँ से करेक्ट होकर यहाँ पे अवेलेबल है 2.53 की रेंज में। अगर आप उसको बाई कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, यानी बहुत सारे सेंट्रल एक्सचेंजेस है जहाँ पे इजीली ट्रेड हो रहा है। हालांकि अगर आपको सेल्फ कस्टडी लेनी है तो आप देख लेना जिस पे विड्रॉल चार्ज आपके सबसे मिनिमम पड़े, वहां से आप बाई करके इसको विड्रॉ करके आप इसकी सेल्फ कस्टडी ले सकते हो। सेल्फ कस्टडी लेने के लिए आपको सोलाना के जो कॉम्पेटेबल वॉलेट हैं, आप फैंटम वॉलेट यूज कर सकते हो, सोलफेयर वॉलेट यूज कर सकते हो, उनमें आप इसको इजीली स्टोर कर सकते हो। सो बेसिकली वर्क कैसे करता है इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। एमबीवी पावर स्टेकिंग रिवॉर्ड देता है। एमबीवी का मतलब होता है मैक्सिमम एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू। मैक्सिमम एक्सट्रैक्टेबल वैल्यू किस तरह से ये मतलब एक्सट्रैक्ट करता है, लिक्विड स्टेकिंग की वजह से। तो लिक्विड स्टेकिंग वर्क कैसे करती है इसकी, बेसिकली लिक्विड स्टेकिंग का आप जितने भी चेंज पे प्रोटोकॉल देखोगे वो बहुत ही अच्छा प्रॉस्पर कर रहा है। मोस्ट ऑफ आप देखो जिनमें सही तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिनको सही अडॉप्शन मिल रहा है, वो आपको बहुत अच्छी मार्केट कैप में मिल जाएंगे। सो बेसिकली ये क्या करेगा, जब आप अपने सोलाना इस पर स्टेक करोगे तो लगभग 7.23% का एपीवाई देगा आपको, जो आपके स्टेट सोलाना है। लेकिन जो आपकी वैल्यू है वो अनलॉक्ड रहेगी। इसका मतलब ये है कि जब आप सोलाना स्टेक करोगे तो सोलाना का एक टोकनाइज्ड वर्जन जीटो सोल ये आपको दे देगा। जीटो सोल को आप फर्दर इसके सोलाना के डिफाई इकोसिस्टम में यूटिलाइज कर सकते हो। देयर सो मेनी प्रोटोकॉल जहां पे आप उसको इजीली यूज कर सकते हो। सो जीटो सोल को यूज करके आप फर्दर रिवॉर्ड उठा सकते हो। फर्दर जो भी आपको एक्टिविटी करनी है, इन्वेस्ट करना है, स्टेक करना है, वट एवर एक्टिविटी यू वांट टू डू यू कैन डू, एंड साइमल्टेनियसली आपको 7.23% का यहाँ पे रिवॉर्ड भी मिल रहा होगा। अभी हाल फिलहाल में इसकी बहुत अच्छी टीवीएल है एंड टीवीएल इंप्रूव होने के दो कारण है। अभी हम इसको टीवीएल को डिफाई लामा पे देखेंगे। सो इसके अलावा ये क्या करता है सोल का, ये उसको डेलीगेट कर देगा, प्लस सर्टेन आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एंड सर्टेन अदर जो मेजर्स होते हैं उनको फॉलो करके वहां से मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एपीवाई मिल सके। और वो जो एपीवाई है, यानी जो भी रिवॉर्ड अर्न करेगा थ्रू डेलीगेशन एंड अदर मीन्स, वो सारा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सोलाना के स्टेकर्स को, यानी जीटो सोल होल्डर्स को। अगर करंट में इसकी टीवीएल देखो $633.24 मिलियन है। दो रीजन है इसकी टीवीएल बढ़ने के। पहला है कि इसको बहुत अच्छा वाइड स्पीड अडॉप्शन भी मिला है और इसकी वजह से अभी अगर करंट में देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सोलाना इस पर स्टेक्ड है, मिलियंस में। लेकिन इसके अलावा जो मेजर रीजन है इसकी ग्रोथ का वो ये है क्योंकि सोलाना ने भी बहुत अच्छी आउटस्टैंडिंग एक ग्रोथ दिखाई है। मतलब आप ऐसा समझो कपल ऑफ एक्स ऑलरेडी सोलाना ने किया है, तो इवन सोलाना की वैल्यू बढ़ गई है और इसमें जितने भी स्टेक्ड हैं वो सोलाना ही है। सो इसकी वजह से इसकी जो टीवीएल है वो काफ़ी इंप्रेसिव 633 मिलियन के पास पहुंच गई है। एंड अगर सोलाना इसी तरीके से ग्रो करता रहा, इसको भी ऐसे अडॉप्शन मिलता रहा, तो बहुत जल्दी ये $1 बिलियन भी टच कर जाएगी। देयर इज नो डाउट इन दैट। अगर आप स्टेक करना चाहो तो बेसिकली आपको इसके स्टेक वाले पेज पे जाना है और वहाँ पे आप वॉलेट कनेक्ट करोगे। वॉलेट कनेक्ट करने के लिए अब मतलब कौन से वॉलेट हैं जो इसके कॉम्पेटिबल वॉलेट हैं, सोलफेयर है, फैंटम है, उनकी आपको ज़रूरत होगी और उसमें आपको सोलाना पहले फिल करने पड़ेंगे। व्हेन यू लोड योर सोलाना, आप उसको कनेक्ट करोगे इसके साथ और उसके बाद आपको जीटो सोल मिल जाएंगे। करंट में जीटो सोल कन्वर्जन कितना है, एक जीटो सोल आपके बदले आपको 1.082 सोलाना स्पेंड करने पड़ेंगे और उतने ही आपके अनलॉक होंगे। सो बेसिकली सर्टेन जो डिफरेंस रखा है वो नेटवर्क फी एंड सर्टेन स्लिपेज को उसको कवर करने के लिए उन्होंने इतना यहाँ पे डिफरेंस रखा है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप फर्दर इसको यूटिलाइज करना चाहते हो तो इसके जो डिफाई गाइड है उसमें जाओगे। देयर सो मेनी प्रोटोकॉल जहाँ पे आप जीटो सोल एंड जो जीटो है उसको यूज़ कर पाओगे। फॉर एग्जांपल लाइक रेडियम है, ऑर्का है, कमीनो है, एंड उसके बाद ऑर्का में सर्टन अदर पेयर्स भी अवेलेबल है, यानी जीटो सोल और जीटो के साथ भी है एंड आपको स्टेबल कॉइन के साथ भी पेयर मिल जाएंगे। अगर आप डिटेल में देखना चाहो तो यहाँ पे डिफाई प्लेटफॉर्म पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे डिफाई प्रोटोकॉल दिख जाएंगे। आप इंडिविजुअली भी चेकआउट कर सकते हो कहाँ पे आपको अच्छा एपीवाई मिल रहा है, जिससे आप फर्दर जो आपका स्टेक्ड सोल है, यानी उसका जो रिप्रेजेंटेशन है टोकनाइज वर्जन में, उसको यूटिलाइज करके आप फर्दर एक्स्ट्रा रिवॉर्ड उठा सको।
नेक्स्ट अगर आप इसका गवर्नेंस वाला पोर्टल देखोगे तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। वैसे प्रपोजल देखो ज़्यादातर कम्युनिटी मेंबर के लाइक किसी को काउंसिल मेंबर में ऐड करना है, किसी को रिमूव करना है, मोस्ट ऑफ आपको जो प्रपोजल है उसी के रिगार्डिंग मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनका जो ट्रेजरी बैलेंस है वो $607 मिलियन का है करंट में। दैट इज ऑल्सो क्वाइट इंप्रेसिव। नेक्स्ट थिंग, इन्होंने एक फीचर लॉन्च किया है दैट इज स्टेकनेट। सो बेसिकली स्टेकनेट का वर्क क्या है? सो एक ओपन सोर्स टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया है ताकि जो इसके फीचर हैं लिक्विड स्टेकिंग डेरिवेटिव के, यू कैन से LST ऑल्सो, इन शॉर्ट फॉर्म LSD भी कहते हैं, LSTB। सो उसको आप जो अदर जो प्रोजेक्ट्स हैं डिफाई इकोसिस्टम में सोलाना के में किस तरीके से इसका एडवांटेज लेके वो भी फर्दर डेवलप कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक सर्टेन मैकेनिज्म तैयार की है। यू कैन चेक आउट दैट ऑल्सो। एंड अगर इसको भी थोड़ा सा वाइड स्प्रेड अगर अडोप्शन मिलता है तो इसकी वजह से भी इसका जो परफॉर्मेंस है उसमें डेफिनेटली एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं टोकन में। जब इन्होंने GTO का टोकन अनाउंस किया था उस टाइम पे सर्टेन कैटेगरीज में इन्होंने टोकन को बताया था कि इसमें इतने रखे हैं, इसमें इतने रखे हैं, और उनका जो वेस्टिंग शेड्यूल या अनलॉक का जो शेड्यूल है वो भी दिया है। सो बेसिकली इसका जो टोकन जो अनाउंस किया था नवंबर लास्ट वीक में। सो जनरली आप ऐसा मान के चलो कि जो लॉन्च इवेंट आप नवंबर लास्ट वीक और दिसंबर फर्स्ट वीक की ड्यूरेशन कंसीडर करके चलना और उसी हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करना। सो इन्होंने गवर्नेंस की कैटेगरी में पहले सर्टेन टोकन रखे हैं और उसके बाद पहले इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इनकी उसमें कितने टोटल TVL कितनी है, 6.8 मिलियन सोलाना पहुंच चुके हैं ऑल दैट। सो G2 फाउंडेशन के लिए कितने रखे हैं। अब आते हैं यहाँ पे डिटेल अलोकेशन की। अलोकेशन में क्या क्या रखा है, तो पहले यहाँ पे इन्होंने अलोकेशन में दो कैटेगरी दी है, इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई एंड इनिशियल फ्लोट सप्लाई। सो इनिशियल सर्कुलेटिंग सप्लाई इन्होंने बोला है टोटल सप्लाई माइनस फाउंडेशन अलोकेशन एंड लॉक सप्लाई। एंड इनिशियल फ्लोट सप्लाई देखोगे तो आपको कंसीडर करना चाहिए इनिशियल फ्लोट सप्लाई को, बिकॉज लॉक्ड वाली हटा के जितनी भी सर्कुलेशन में, चाहे वो फाउंडेशन के पास है चाहे किसी भी कैटेगरी के पास है, सो इनिशियल फ्लोट सप्लाई है इनकी 582.85 मिलियन, इतने टोकन इनिशियली सर्कुलेशन में। अगर इसका आप ब्रेकअप देखो किस तरीके से टोकन का लोकेशन का ब्रेकअप किया है, 1 बिलियन टोटल है और उसके बाद 16.2% इन्वेस्टर्स के लिए, 24.5% कोर कंट्रीब्यूटर्स के लिए, 25% इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए, 34.3% कम्युनिटी ग्रोथ के लिए, 10% एयर ड्रॉप के लिए। हालांकि एयर ड्रॉप के लिए कुछ एक्स्ट्रा और हैं लेकिन उसकी डिटेल उन्होंने कैसे दी यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप देखो कम्युनिटी ग्रोथ के लिए इन्होंने 34.3% सप्लाई है वो रिजर्व की है, लेकिन इसमें से 10% इनिशियली इन्होंने एयर ड्रॉप कर दिया। तो यहाँ इन्होंने मेंशन किया मोर ऑन द एयर ड्रॉप, उसको एक्सप्लेन कर दिया, ये ऑलरेडी एयर ड्रॉप हो चुके, सर्कुलेशन में आ चुके, वी आर नॉट गोइंग टू इनटू द डिटेल ऑफ दिस। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने मेंशन की है, 24.3% ऑफ द टोटल सप्लाई जो डाओ की गवर्नेंस से कंट्रोल होगी, किस तरीके से अनलॉक होगी, कब अनलॉक होगी, किस तरीके से इंसेंटिवाइज किया जाएगा, लेकिन फोकस उनका वही रहेगा कि G2 नेटवर्क की कम्युनिटी इस पर फोकस करके इसकी यूटिलिटी एंड इसकी ग्रोथ फोकस्ड अगर कोई प्रपोजल है, कुछ ऐसा सर्टेन कैटेगरी है जिसमें इसको अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ से सप्लाई यूटिलाइज कर सकते हैं, डेली यूटिलाइज इट। सो एज ऑफ नाउ आपको इतना इसके लिए टेंशन नहीं लेनी, 24.3% इसमें सप्लाई वो रिजर्व है और डाउ के थ्रू ही आएगी। नेक्स्ट 25% इन्होंने इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए रखा है और उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे 16.2% इन्वेस्टर्स के लिए रखा है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए 3 साल का अनलॉक पीरियड है और उसमें 1 साल का इन्होंने क्लिप पीरियड दिया। यानी अगर आप ऐसा मान के चलो नवंबर लास्ट वीक 2023 के नवंबर लास्ट वीक या दिसंबर फर्स्ट वीक में अगर इसका इवेंट हुआ यानी लॉन्च का इवेंट, तो उसके लगभग 1 साल बाद पहला अनलॉक होगा इन्वेस्टर के लिए। सो ऐसा समझो कि दिसंबर 2024 के दिसंबर और नवंबर के लास्ट वीक और दिसंबर के फर्स्ट वीक के टाइम पे यहाँ से एक अनलॉक होगा। सिमिलर कैटेगरी में जैसे कोर कंट्रीब्यूटर्स है उनके लिए 24.5% सप्लाई रिजर्व है, उसका भी अनलॉक पहला उसी टाइम पे है और इसके लिए भी इन्होंने 3 साल में अनलॉक होगा एंड 1 साल का इन्होंने क्लिफ रखा है। सो बेसिकली अगर G2 की सर्कुलेटिंग सप्लाई आप देखोगे तो इस साल के अंत तक यानी नवंबर 2024 के लास्ट वीक तक और दिसंबर 2024 के फर्स्ट वीक तक काफ़ी स्टीडी ग्रोथ दिखेगी, यानी माइनर ही इन्फ्लेशन दिखेगा, ज़्यादा नहीं है। लेकिन उसके बाद मेजर अनलॉक होगा और अनलॉक इतना बड़ा है कि नियरली सप्लाई डबल हो जाएगी। सो बेटर आपकी अप्रोच इसके, अगर आप इसमें आपको इसमें आपने इन्वेस्ट कर दिया है या आप इन्वेस्ट करने का डिसाइड कर रहे हो तो आप कर सकते हो डेफिनेटली, जिस तरीके से अदर जो लिक्विड स्टेकिंग डेरिवेटिव्स हैं
सर्टेन पूल्स में लाइक RPL ऑल्सो जो बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है इथेरियम के इकोसिस्टम में, उसी तरीके से जीटो भी आगे चल के बहुत प्रॉस्पर करेगा सोलाना के इकोसिस्टम में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपने बाई कर लिया है या फिर आप बाई करना चाहते हो, आप कर सकते हो, लेकिन नवंबर लास्ट वीक से पहले आपको अपनी पोजीशन निकाल लेनी चाहिए। और उसके बाद जो भी प्राइस में डिप्रिसिएशन दिखता है उसके बाद अगर आपको कंसीडर करना है, यू कैन रिकंसीडर इट दिसंबर के फर्स्ट वीक के एंड में या फिर सेकेंड वीक में, जहां पे आपको बेटर प्राइस दिख जाए इसका डंप होने के बाद, वहां पे आप दोबारा से इसमें एंट्री ले लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, रादर देन जस्ट बाई करके होल्ड करके भूल जाने के। ऐसी अप्रोच इसमें मत रखना, नहीं तो फिर आपका आप इतना ज़्यादा मतलब इसमें से वैल्यू एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। इवन ऐसा होता है कि जैसे 1 महीने बाद अनलॉक है और पहले से ही सेलिंग प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, तो इट विल बी बेटर अगर आप अक्टूबर लास्ट वीक में ही अपना जो वैल्यू है उसको निकाल लोगे और उसके बाद फिर डंप हो जाने के बाद दोबारा रिकंसिडर करोगे तो आप उसमें से मैक्सिमम वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।